ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच का जो अनुमान है वो आपको बता रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से बेहतर होगी। इसकी बड़ी वजह है ठोस बाहरी निवेश का समर्थन। तो भारत अपनी पॉलिसीज को और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ थ्रेट को कैसे अपनी पॉलिसीज के जरिए बेअसर करता हुआ नजर आ रहा है। पहला है कि आप रशिया का तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अब भारत ने बोल दिया हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए सर्वप्रिय है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिस इज भारत यार, हम भारत फर्स्ट की पॉलिसी बनाएंगे ना कि अमेरिका की। तो आपकी जो पॉलिटिकल, और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। जियोपॉलिटिकल गेम्स है, हम उसमें नहीं फंसेंगे। तेल खरीद रहे हैं तो खरीदते रहेंगे। दूसरा, उन्होंने बोल दिया अमेरिका ने कि आपका जो जितना भी सोशल मीडिया का डाटा है वो सारा का सारा USA में रहेगा, वो भारत में नहीं रह सकता। एहतशाम साहब, इसको जो रीजनल ममालिक है उसको किस तरह से देखना होगा, क्योंकि अभी जो हमने देखा है भारत ने एक सक्सेस, अमेरिका में $2000 भी अगर अपने पैसे को भी ट्रांसफर करना है तो भी परमिशन लेनी पड़ रही है। यस, आप निकाल नहीं सकते। बताइए ये हालात क्या दर्शाते हैं? आपको लगता है कि मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है इस वक्त अमेरिका और भारत के साथ पंगा ले चुका है? बहुत सारे और देश भी तो है, सिर्फ भारत ने पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड नहीं किए, और देशों को भी देखिए ना, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, इटली, इन लोगों ने भी तो किया है। यस, सभी ने किया है। ऐसा नहीं सिर्फ हम इग्नोर कर रहे हैं तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हमें मत बोलो हम ये कर देंगे, फिर टैरिफ लगाओ ना यार, किसने मना करा है तुम्हें? लगा लो टैरिफ। तुम्हें 500% लगाना है, तुम 1000% लगा के खुश हो जाओ एक बार, ठीक है लगाओ, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यार दिस इज तो पाकिस्तानी बिहेवियर, डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया कि हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए भारत के अंदर ही डाटा सेंटर खोलेगा, हम आपके यहां पर अलाउ नहीं कर सकते। ये दूसरा खड्डा था। तीसरा खड्डा, उन्होंने बोल दिया कि जो अमेरिका जो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी कि मशीन्स बनाता है मेडिकल वाली, इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जो जिस तेज़ी के साथ वो बढ़ रहे हैं दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, IT के लिहाज से दे आर वेरी ग्रोइंग देयर मार्केट। वो चाहता है कि हम सारे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर हैं वो खत्म कर दें। और वो मोदी जी ने क्या बोला कि भारत की जो कंपनीज हैं हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एब्सोल्यूट एंट्री नहीं दे सकते। हमने तीसरा खड्डा भी बंद कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की GDP ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में 6.8% से बढ़कर 7% रहने की उम्मीद है। SBI ने आगे ये भी कहा कि भारत का अकॉर्डिंग एस्टिमेट 6.9% की ग्रोथ रेट है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। यकीन मानिए ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, अमेरिका के लिए चेतावनी है कि भारत अब ग्लोबल मार्केट में और भी मजबूत होता जा रहा है। चौथा खड्डा, अमेरिका ने डिमांड किया कि जो आपके इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स हैं कि कोई भी USA की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, आप पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ये आप खत्म कर दो। अमेरिका नाम की कंपनी कोई भी आपके पास आए, आप बस आंख बंद करके फाइल को ओके करो, कोई मार्केट रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। भारत ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। भी कल को तो वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं, विकसित भारत, which means making India a developed nation by 2047। यहां पे क्या होता है, यहां पे 10 साल मंसूबे आते हैं, 15 साल 20 साल आते हैं, हुकूमत उड़ा देते हैं, वो कहते हैं जनाब ये हुआ क्या। वो इसमें कामयाब है कि उनकी स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है ड्यूरिंग द इलेक्शन चल रहे हैं और उनकी मार्केट पर लगी हुई है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, इकोनॉमिक बूम। कोई भी चोर चक्का भी अमेरिका की सिटीजनशिप लेगा और $5 मिलियन में सिटीजनशिप बिक जाती है, वहां का सिटीजन बन गया, उसके बाद बोले कि मैं तो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या हम अलाउ कर देंगे? नहीं कर सकते, हमने मना कर दिया। और पांचवा खड्डा यह था कि भारत को अपने जो टैरिफ्स हैं उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन लग्जरी गुड्स। अब लग्जरी गुड्स हम किसको बोलते हैं? तुम ऐसे आंख दिखाओगे और इंडिया थर थर कांप। वी आर द लार्जेस्ट नेशन बाय पॉपुलेशन ऑन अर्थ।
तुम जैसों की गीदड़ भपकियों से डर गया इंडिया। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि यार इससे खरीद, हम सुनते किसी की नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कोई ये कह नहीं पाएगा यहां से लो यहां से लो, हमारे पास खुद का है, हमें किसी और से लेने की जरूरत। इंडिया भी छोटी मुल्क नहीं है, वो भी तो 1.5 अरब के लोग हैं वहाँ पे, बड़ी इकॉनमी है। इंशाल्लाह ट्रम्प को जो है वो नुकसानात भुगतने होंगे। हाँ, ट्रम्प इस वॉर में हारेगा, इंशाल्लाह वो हारेगा, क्योंकि जो है गजा और फ़लस्तीन की जो है मज़ालिम द्वारा लगाए गए भारत पर 50% के टैरिफ को विगत 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर लागू कर दिया। आपको ज्ञात होगा भारत को यह धमकी दी गई थी कि अगर 27 अगस्त से पहले उसने अमेरिका के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए तो भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा दिया जाएगा। और पहले यह टैरिफ 25% था, फिर इस पर 25% की और वृद्धि की। इस प्रकार से यह कुल टैरिफ 50% का हो गया। इसका अर्थ है कि कोई सामान यदि भारत का अमेरिका में 100 रुपए का बिक रहा है तो वो सीधा 1.5 गुना यानी कि 150 रुपए का बिकेगा, क्योंकि उस पर 50% उसके मूल्य से अधिक टैक्स लगेगा, जो कि वहाँ के उत्पादकों को चुकाना होगा। और निश्चित रूप से उत्पादक अपनी तरफ से तो कुछ चुकाते नहीं है, यह सारा बोझ सीधा उनकी जनता पर आ पड़ेगा। लेकिन इस मूर्खता के लिए न जाने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कौन सलाह दे रहा है कि वह ऐसी मूर्खता करें और अपने पैर को उठा करके कुल्हाड़ी पे पटकना का काम उन्हें करने दिया जा रहा है। खैर जो भी है, अब अमेरिका के ही रेटिंग एजेंसी ने, जिसका नाम है फिच, जो कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने अमेरिकी सरकार के मुंह पे खींचकर करारा तमाचा मारा है और यह बताया है अभी हालिया जारी रैंकिंग में कि भारतीय अर्थव्यवस्था संसार की सबसे स्टेबल और सबसे तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है। और विगत तिमाही के आंकड़ों के अनुसार इसने 7.24% की वृद्धि दर रिकॉर्ड की है। और इसके साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 1 वर्षों में भारत की कुल GDP में जो बढ़ोतरी है वो 21 से लेकर के 30% की क्यूमुलेटिव होगी। यानी कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था इस समय $4 ट्रिलियन पे खड़ी है तो यह मानना पड़ेगा कि अगले 1 वर्षों में इसका 5 से $5.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है। या यूं कहे कि 5 से 5.25 तक यह आराम से पार कर जाएगी, क्योंकि अगर क्यूमुलेटिव को आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था तिमाही में नापी जाती है और क्यूमुलेट हो करके यह 7 चौको 24 हो जाता है और 8 के हिसाब से या 8 चौको 32 हो जाता है। तो 24 से 32 का आंकड़ा अगर आप लेते हैं तो 4 ट्रिलियन के हिसाब से 240 बिलियन बने एक तिमाही का, और इसी प्रकार से 4 तिमाहियों का $1.25 ट्रिलियन बन जाता है। यानी कि $5.25 ट्रिलियन तक की भारतीय अर्थव्यवस्था 1 साल में होगी अगर इसमें कोई विशेष गिरावट या कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। और यह तब है जबकि भारत टैरिफ वॉर से गुजर रहा है, जो कि अमेरिका द्वारा भारत पे लगाए गए हैं। इसके बाद भी यह इतनी उच्च दर भारत ने प्राप्त कर ली है और ये अमेरिका के मुंह पे प्रकाश बहुत करारा तमाचा है, क्योंकि वह यह सारा खेल भारतीय अर्थव्यवस्था गिराने डामाडोल करने के लिए खेला जा रहा था, परंतु अब उन्हीं का दाव उनके ऊपर उल्टा पर दिख रहा है। क्योंकि भारत का तो इससे कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में उथल पुथल मच गई है। उनके पिछले 3 तिमाहियों में जब से टैरिफ वॉर छेड़ा गया है और जब से यह अनाउंस किया गया था कि भारत पर टैरिफ लगाए जाएंगे, उसके बाद से ही लगातार अमेरिकी शेयर बाजारों में उथल पुथल जारी है और अमेरिका के शेयर बाजार लगभग अब तक $5 ट्रिलियन गवा चुके हैं और वहां से भारी निवेशकों का पलायन जारी है। साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं की चीजों में भारी गिरावट देखी गई है, उनकी खरीदारी में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ क्योंकि वहां के जो खुदरा बाजार हैं उनमें लगातार आवश्यक वस्तुओं की चीजें बढ़ती चली जा रही, या केवल इसलिए नहीं क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, बल्कि अमेरिका ने लगभग हर उस देश पर टैरिफ लगा दिया है उनको किसी न किसी प्रकार का विशेष उपयोगी सामान भेजा करता था। और यह सब केवल यूएस ने किया है FTA साइन करवाने के लिए, जो कि जबरदस्ती साइन करवाए भी जा रहे हैं। कई छोटे मुल्कों ने अमेरिका के सामने सरेंडर करके FTA साइन कर दिया है, लेकिन निश्चित रूप से भारत कोई छोटा मोटा देश है नहीं और भारत अमेरिका जैसे देश की धमकी के आगे झुकने वाला है भी नहीं। या भारत ने सिद्ध कर दिया है और अब तो अमेरिकी एजेंसियां भी मान चुकी हैं। भारत को झुकाने के चक्कर में अमेरिका ही कहीं ऐसा ना हो कि लंबा लेट हो जाए और उसकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए। इसलिए अमेरिका में भी अब बगावत के स्वरूप बुलंद होने लग गए हैं और ट्रंप को हटाने तक की मार्क की जाने लगी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, हमें अवश्य बताएं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।